इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। जी हाँ, तो कोई भी अगर बिजनेस अभी रेगुलर टैक्स पेयर है, अगर वो कंपोजिशन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है या कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको कंपोजिशन स्कीम की तरफ जाना चाहिए, कैसे चूज आउट करना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी या फिर सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो देखिए गाइस, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम की यहाँ पे बात करूँ तो जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर है जो कि ज्यादा फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करना चाहते, मतलब ये नहीं है कि मैं हर क्वार्टरली बेसिस पे अकाउंटिंग वगैरह मेंटेन कर रहा हूँ, कितना मेरा टर्नओवर है, कितनी मेरी यहाँ पे परचेजिंग है, कितना मेरा टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, कितना मेरा इनपुट टैक्स बन रहा है, ये सारी चीजें मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। या फिर लेट सपोज अगर आपका टर्नओवर जो है लेस देन 1.5 करोड़ रुपीज है, और इसके अंदर ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मैन्युफैक्चर, ट्रेडर्स, होलसेलर इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होती है। और जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पे भी ये लिमिट जो है 75 लाख रुपीस की है। तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, 75 लाख के नीचे है और आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, आप कंपोजिशन स्कीम जो है इन लोगों के लिए नहीं है जो कि आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स है, जो पान मसाला वगैरह जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, टॉबैको वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट आता है इंटर स्टेट सप्लाई। जी हाँ, तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अपना माल वगैरह सेल आउट वगैरह करते, बेचते, सप्लाई करते, तो उस केस में भी आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर यहाँ पे ऑप्ट इन नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं कंडीशन की बात करूँ तो एक बार अगर आपने कंपोजिशन स्कीम के अंदर एनरोल कर लिया तो आप इनपुट जो टैक्स क्रेडिट होता है, यानी जो भी आप परचेजिंग करते हैं उसके ऊपर जो भी आप जीएसटी पे करते हैं तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। साथ में गाइस जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर्स है, अब यहाँ पे ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कि अगर वो भी सप्लाई वगैरह एज ए सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं तो एटलीस्ट जो है वो 10% ऑफ द टर्नओवर या मैक्सिमम 5 लाख रुपीस, दोनों के अंदर जो भी हायर अमाउंट होगा केवल वहीं तक वो एज ए सर्विस यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी जो प्योरली सर्विस प्रोवाइडर है तो वो तो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब देखिए गाइस, अगर मैं जीएसटी यहाँ पे रेट्स की बात करूँ तो मैन्युफैक्चर जो ट्रेडर्स है गुड्स के, उनके ऊपर नॉर्मली 1% का यहाँ पे जो है कंपोजिशन स्कीम के अंदर यहाँ पे जीएसटी का रेट लगता है। जो रेस्टोरेंट अल्कोहल सर्व नहीं कर रहे उनके लिए 5% लगता है, और जितने भी अदर सर्विस प्रोवाइडर है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स वगैरह है उनके लिए 6% का यहाँ पे रेट लगता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लायंसेस वगैरह आपके कम होते हैं, आपको कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह ज्यादा मेंटेन नहीं करने पड़ते, इनवॉइस भी इशू नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बिल ऑफ सप्लाई आपको इशू करना पड़ता है। लिमिटेड आपकी टैक्स लायबिलिटी रहती है, हाई लिक्विडिटी रहती है क्योंकि टैक्स आपको कम पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्स भी ये है कि एक तो लिमिटेड टेरिटरी हो गई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बिजनेस नहीं कर सकते, ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू आप गुड्स वगैरह नहीं बेच सकते, और इसके अलावा इनपुट टैक्स का भी आपको क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिल पाता। चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो पहले मैं आपको एग्जिस्टिंग जो भी टैक्स पेयर है उनको यहाँ पे कंपोजिशन में ऑप्ट इन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के ऊपर लॉग इन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये सर्विस जो है ऑलमोस्ट जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है तो फैब के अंदर यहाँ पे एक्टिवेट होती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी का यहाँ पे टैब मिल जाने वाला है। तो अभी राइट नाउ देख सकते हैं 23-24 के लिए डिसेबल है, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए ऑलमोस्ट जनवरी-फरवरी के आसपास यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो गाइस जैसे ओपन हो जाता है आपको स्क्रीन के सामने इस टाइप की चीजें यहाँ पे दिखाई देने वाली है। पहले ही आपको HSN कोड बताएगा, जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं जो कि सारे एलिजिबल नहीं होते वो लोग कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं करना, नीचे सिंपली इस तरीके से आपको कंफर्म करना है। तो नीचे गाइस आपको कैटेगरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन पर्सन मिलेंगे, सभी के ऊपर आपको चेक बॉक्स करना है और कुछ नहीं करना। कंपोजिशन का डिक्लेरेशन यहाँ पे जो है कंफर्म कराना है, वेरिफिकेशन कंफर्म कराना है, प्लेस डाल के, ओटीपी डाल के इस एप्लीकेशन को सिंपली आपको सबमिट करना है। साथ में गाइस अगर कंपोजिशन को आप विड्रॉल वगैरह भी करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन टैब के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन लेवी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए भी टाइम लिमिट वगैरह रहती है। तो उन चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको कंपोजिशन के अंदर ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट करना चाहिए। अब गाइस अगर मैं नए वाले बिजनेस की बात करूं जो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे जीएसटी ले रहे हैं तो वो अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली एनरोल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल जीएसटी कैसे ले जाता है वो वीडियो बना रखा है। बस यहाँ पे आपको एक हल्का सा काम करना होता है, जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्ट इन करना पड़ता है स्टार्टिंग के अंदर ही कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन फॉर द कंपोजिशन को जो है ग्रीन चेक करना होता है, और जैसे हम लोगों ने सारी चीजें कंफर्म की थी यहाँ पे भी सेम कहानी है, आपको तीनों बॉक्स के ऊपर सिंपली तरीके से ग्रीन चेक करना है और यहाँ पे कंफर्मेशन देनी है। इसके अलावा गाइस जो बाकी का प्रोसेस होता है वो डिट्टो यहाँ पे सेम होता है, कुछ भी आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल
जीएसटी अप्लाई करते हैं वैसे आपको अप्लाई करना है। बस एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एक बार केवल कंपोजिशन को ऑप्ट इन करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम वगैरह रहती है। वही सारी चीज़ें, एड्रेस डालना हो गया, HSN कोड इंसर्ट करना हो गया, अपने बिजनेस का एड्रेस डालना हो गया, साथ में आपको लास्ट में जो है आधार के थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह कराना पड़ता है। तो इस वीडियो की लिंक मैं स्पेशली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके थ्रू आप आगे की प्रोसीडिंग यहाँ पे इजीली कर पाओगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डाउट्स वगैरह है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और आपके अकॉर्डिंग क्या प्रो और क्या कौन से ये भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।